देखिए आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान चारों तरफ से, बिजनेस से, ऑफिस से, वर्क से समेट कर यहाँ पर फोकस करेंगे। अब देखिए आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। फील द रिलैक्सेशन on your both flat and toes। आपके लैग पोर्शन में रिलैक्सेशन को फील करेंगे। रिलैक्स। पंजे रिलैक्स हो रही है। पंजों से घुटने तक का भाग रिलैक्स। दोनों कंधे रिलैक्स। गर्दन, जबड़े, पूरा शरीर रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें। व्हाइट कलर की पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर, ब्लैक कलर की नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर। पॉजिटिविटी को अंदर भरेंगे, नेगेटिविटी को बाहर छोड़ेंगे। पॉजिटिविटी को अंदर, नेगेटिविटी को बाहर। पॉजिटिविटी को अंदर, नेगेटिविटी को बाहर। पॉजिटिविटी अंदर, सारी नेगेटिविटी, दुख, चिंता, भय, परेशानी सब बाहर। सारी टेंशन, दुख, चिंता सब बाहर। पॉजिटिविटी को अंदर लेंगे, नेगेटिविटी, चिंता, भय, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप सब बाहर। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। Positivity in, negativity out। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। दोनों अब हथेली को रगड़ लें, चेहरे पर लगाएं। एक दिन में हमारे माइंड में लगभग 60,000 संकल्प आते हैं। कितने संकल्प? 60,000। और 60,000 में हमारे जो संकल्प होते हैं 15%, 15% संकल्प हमारे काम के होते हैं। या तो वो संकल्प कई पुराने होते हैं, या तो व्यर्थ होते हैं, या तो नेगेटिव होते हैं। हमारे प्रैक्टिकल काम के बहुत कम संकल्प होते हैं। तो हमें करना क्या है? संकल्पों की क्वांटिटी को कम करना है और क्वालिटी को बढ़ाना है। जितने कम संकल्प होंगे उतनी जाएगी ज्यादा संकल्प। सपोज आपके हाथ दो है, सभी हाथ ऐसा करें, हाथ दो है और 10 आपको बॉल पकड़ा दी जाए, बॉल को आपको 10 बॉल पकड़ा दी जाए, आप उसको हैंडल कर पाएंगे? नहीं। हाथ दो हैं, 2 बॉल पकड़ा दी जाए, आप इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे? यस और नो? इसी प्रकार आपके माइंड में एक थॉट, 2 थॉट, 20 थॉट चलेगा, पर एक साथ 60,000 दिन भर संकल्प आ रहे हैं, अब ये कर लूं, वो कर लूं, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे और उसको रियलिटी में नहीं ला पाएंगे। तो करना क्या है? संकल्पों की गति को कम करना है और उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। जैसे कि एक स्क्वायर है जहां चारों तरफ से गाड़ी आ रही है और कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। हमारे माइंड में भी इतने संकल्प चले जा रहे, कभी हमने रोका ही नहीं। इसी के कारण 75% बीमारियां साइकोसोमैटिक है, मन से रिलेटेड है। मन के कारण हमारे जीवन में बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या करना है? संकल्पों की गति को कम करना है और क्वालिटी को बढ़ाना है। आप अपने जीवन में सदा सफल, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, हैप्पी, कंटेंट रहना चाहते हैं,
जितने कम संकल्प होंगे उतनी ऊंची स्थिति होगी। पागल और नॉर्मल व्यक्ति में क्या फर्क है? पागलों में क्या होता है, लगातार संकल्प आते रहते हैं बहुत स्पीड से, ब्रेन और माइंड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, संकल्पों की गति को कम करना है। तो हर घंटे में 1 मिनट आप ये प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आपके इस पूरे फैक्ट्री में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो, हर घंटे में 1 मिनट मिल सकता है कि नहीं? 1 घंटे, हर घंटे में 1 मिनट, बताइए बहन जी, आप लोगों को ही मिल सकता है। बस अपने आप को 1 मिनट के लिए देखेंगे। वॉच करना है, कैच करना है, मैच करना है। वॉच, कैच, मैच, राइट। देखो कहाँ है मन, कैच करो और लगाओ, राइट। वॉच, कैच, मैच। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, वॉच, कैच, मैच। करिए, एक्शन के साथ करिए, वॉच, कैच, मैच, है ना। वॉच करिए, आप यहाँ पर हैं पर आपका माइंड जो है ना वो गोपालपुर आपका बीच में घूम रहा है। आपके यहाँ का बीच में घूम रहा है, ब्रह्मपुर में घूम रहा है, यहाँ बहरामपुर में घूम रहा है, सब जगह कहाँ कहाँ घूम रहा है। रेलवे स्टेशन में है, भुवनेश्वर भी घूम के आ गया। पर आप माइंड को देखो और तुरंत उसको वॉच करो। अभी वहां जरूरत है, पूछो अपने आप से, यस और नो? नो। पकड़ो उसको, यहां पर लगाओ। देखना है कहां गया, कैच करो, लगाओ। कर सकते हैं बहन जी सभी लोग? नहीं तो क्या होता है, एक बार मेरा मन भटका और कहां कहां जाएगा, पूरे वर्ल्ड में घूमेगा, पूरे दुनिया में घूमेगा और पूरी दुनिया में घूमने के बाद यहां पर आकर वो हैंग हो जाएगा। स्ट्रेस में आने का कारण क्या है? जितना ज्यादा संकल्प उतना ज्यादा स्ट्रेस। संकल्प की गति कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या करना है हमें? संकल्पों की गति कम। और हमारा फोकस कहाँ गया आजकल? थोड़ी भी कोई चीज गिरी, सबका फोकस वहां चला जाएगा। आए क्यों थे? फोकस करने के लिए। बच्चों का जैसे हमारा फोकस चला गया है, हमने क्या कर दिया है, अपना फोकस यहाँ वहां शिफ्ट कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, WCM, वॉच करना है, कैच करना है, मैच करना है। बच्चों के लिए ट्रेनिंग दिलवाई है आप सबको, है ना। जितने भी हमारे बहनें, जितने भी हमारे भाई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दो। बेटा देखो आपका माइंड भटकता है, ये प्रैक्टिस करो। देखो कहाँ है, देखो, कैच, वॉच करो, कैच करो, मैच करो, वॉच करो, कैच करो, मैच करो। बहुत पावरफुल टेक्निक। हर घंटे में 1 मिनट यदि करेंगे तो हमारी दिन भर स्थिति बहुत अपलिफ्ट होते जाएगी, एनलाइटन होते जाएगी। सभी एक बार अच्छे से मुस्कुराएं, मुस्कुराएं। मेंटल वेलनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है? रिलैक्सेशन। इसीलिए पहले मैंने क्या किया, पूरी बॉडी को रिलैक्स कराया। क्या कराया? पूरी बॉडी को रिलैक्स कराया। बॉडी को रिलैक्स कराना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करें, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, तो आपका जो शिफ्ट माइंड यहाँ वहाँ घूम रहा था, टेंशन में था, स्ट्रेस में था, वो तुरंत यहाँ आकर कंट्रोल हुआ। और फिर सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो शांत हो जाएगा मन। मन क्या है, जो है वो एक बच्चे के समान है। कैसा है? बोलिए। बच्चे को आपने बताया नहीं, है ना। अभी कई बच्चे आएंगे, उनको जिनको पता नहीं है यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो वो कुछ आवाज भी कर सकते हैं। पर जिनको आपने पहले से प्रोग्रामिंग देकर आया कि बेटा शांत बैठना, लेके तो जा रही हूँ, है ना, सर आ रहे हैं, तो आप वो शांत बैठेगा। और जिसको पता नहीं वो कुछ भी करेगा। इसी प्रकार हम आत्मा हैं। हम कौन है? आत्मा। बोलिए, रिपीट करके बोलिए, संधि विच्छेद करके बोलिए। आखिरी में क्या आया? माँ। माँ किसकी है? मन की माँ है। मतलब मन मेरा जो है ना, वो मेरा गुलाम है, मेरा जो है मेरे आर्डर में चलने वाला है, ना कि मैं मन के आर्डर में चलने वाला हूं। जैसे राइट हैंड को ऊपर करो, ऊपर हो रहा है, नीचे करो। आईटी वाले कितने हमारे भाई बहने बैठे हुए? आईटी वाले कोई टीम? ओके, चलो। अच्छा, कंप्यूटर सबको पता है? कंप्यूटर, है ना, सबको पता है। कंप्यूटर में 3 चीजें होती है। एक होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। क्लोज कर देते। हमारे अंदर 3 चीजें होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्या होता है? प्रोग्रामर। क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। हार्डवेयर जिसको देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। जैसे अभी ये क्या है, देख रहे हैं पर छू पा रहे हैं इसको? बोलिए, उसको देख पाएंगे? सॉफ्टवेयर को टच कर पाएंगे? हमारे मोबाइल में सॉफ्ट एप्लीकेशन है, उसको हम देखो, मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उसको देख पा रहे हैं पर उसके अंदर जाकर छू पा रहे हैं उसको? तो जिसको छू नहीं पाते उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। और उसको जो ऑपरेट करने वाला उसको कहते हैं प्रोग्रामर। क्या कहते हैं? प्रोग्रामर।
तो तीन चीजें होती है। पहले लेते हैं हम हार्डवेयर में। हार्डवेयर में दो चीजें होती है, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इफ यू वांट टू इनपुट समथिंग इन कंप्यूटर, कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? कीबोर्ड, माउस, इनपुट। इसी प्रकार हमारे सुपर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस कौन सा है? सुपर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? आईज। इंफॉर्मेशन कहां से जाती है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। बोलिए, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। आप सबको देखा, तो अब मैं 1 साल के बाद भी आऊंगा और आपसे मिलूंगा, तो मुझे पता चलेगा मेरी मेमोरी में मेरी आईज ने देखा और ब्रेन में जाकर मेरे माइंड में सबकॉन्शियस हो गया। ठीक है, तो पांच इनपुट डिवाइस, फिर से रिपीट करिए, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इसके पांच इनपुट होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं, हमारे सुपर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर का एक 5 इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन से हमारे सिस्टम में? आउटपुट कहां से होता है? माउथ, हैंड एंड लेग। बोलिए, माउथ, हैंड एंड लेग। अच्छा, ब्रेन जो है वो सीपीयू है हमारे सिस्टम का। क्या है? सीपीयू है। क्या है? अच्छा, ब्रेन सीपीयू है। ब्रेन जो है वो सीपीयू है। ब्रेन क्या है? सीपीयू है, राइट? अच्छा, ब्रेन क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? बोलिए, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? बताओ बेटा, तुम सब बच्चे बताओ, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जिसको देख सकते हैं और छू नहीं सकते, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आप लोग भी बताइए, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? बताइए। हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? बताइए, आप लोग बताइए। चलो, बच्चे नहीं बता पा रहे। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ब्रेन का ऑपरेशन होता है जब ब्रेन ट्यूमर होता है, पेट का ऑपरेशन होता है? बोलिए। तो ब्रेन का ऑपरेशन होगा मतलब ब्रेन में ही, ब्रेन क्या है? फिजिकल है, उसको आप टच कर सकते हैं। बोलते ना, ब्रेन को छू सकते हैं, उसको कहते हैं भेजा। एक्सीडेंट होता है, भेजा बाहर आ गया, तो भेजा क्या है? ब्रेन, मतलब उसको टच कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, ब्रेन जो डॉक्टर होता है, न्यूरो सर्जन है ना, तो ब्रेन के लिए जैसे ब्रेन ट्यूमर होगा तो ब्रेन का ऑपरेशन करेगा। अब 3 हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक होता है माइंड, इंटेलेक्ट और मेमोरी। कितने सॉफ्टवेयर है? माइंड, इंटेलेक्ट और मेमोरी। अच्छा, एसी दिखाई दे रहा है सबको? बोलिए, आप आवाज से दिखाई दे रहे? हाँ, दिखाई दे रहा है। हवा दिखाई दे रही है? होती है, नहीं होती है? होती है, होती है, पर दिखाई नहीं देती। तो है या नहीं है? है, पर दिखाई नहीं देती। अच्छा, इसी प्रकार आपके पास माइंड है? है, बताओ कहां है? किस किस के पास माइंड है? बताइए, आप सब बताइए, माइंड है? बताइए, हाथ उठाइए, जिसके पास माइंड है हाथ उठाइए। हाथ उठाओ, उठाओ बहन जी, सब लोग उठाओ, ब्रदर, सर, हाँ उठाइए। माइंड है? मैडम, सबके पास है माइंड? ओके, माइंड है, सबके पास है। कहां है? कोई पूछेगा तो उनको बोलना एसी है, हवा कहां है बताइए, मोबाइल में सिग्नल कहां है बताइए। जो चीज होती है पर दिखाई नहीं देती वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी क्या करना है आपको? दोनों हाथों को लेना सामने और रगड़ लीजिए, अच्छे से रगड़िए। प्रैक्टिकल देखिए, माइंड का प्रैक्टिकल, अच्छे से रगड़िए, हाथों को सामने करिए और आप ये विश्वास करिए कि आपके दोनों हाथों में बड़ी बड़ी मैग्नेट लगा दी गई। क्या लगा दी गई है? मैग्नेट लगा दी गई है। अब फील करिए, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है। दोनों हाथों में अपोजिट पोल पर मैग्नेट सेट है, अपोजिट पोल पर मैग्नेट सेट है। दोनों हाथों के सामने और फील करिए, दोनों हाथों में अपोजिट पोल पर मैग्नेट सेट है। एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, दोनों हाथ पास आ रहे हैं, दोनों हाथ पास आ रहे हैं, और पास और पास और पास और पास और पास और पास।
दोनों हाथ जुड़ चुके हैं, दोनों हाथ जुड़ चुके हैं, दोनों हाथ जुड़ चुके हैं। आंख खोलकर हाथों को देखिए, किस किस को फील हो रहा है दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन हुआ? हाथ उठाइए, हाथों को देखिए। वेयर इज द मैग्नेट? वेयर इज द मैग्नेट? आपके माइंड में मैग्नेट है। मीराबाई को क्या पिलाया गया था? मीराबाई को क्या पिलाया गया था? जहर। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, बहुत पावन युक्त था वो। अभी ऐसा मत करना कोई, नहीं तो यहां पर ग्रासिम में केमिकल का कुछ बनता है, यहां पर क्या बनता है? अच्छा ठीक है, नहीं तो कोई किसी ने ऐसे पी लेते तो कुछ होता है इसमें? ऊपर है सीधे, राम राम सत्य। हाँ ठीक है। तो ऐसे मीराबाई का युग दूसरा था, अभी का युग खतरनाक है। अभी ऐसा नहीं। अमेरिका में एक व्यक्ति को टेस्टिंग किया गया, एक व्यक्ति को प्रैक्टिकल में फांसी की सजा हो गई। सभी देखो शांत हो जाए, बच्चों के ऊपर पीछे एक कमांड लगा दीजिए ताकि कोई आवाज ना करे, वहां पीछे कोई सीनियर को बिठा दीजिए, है ना। चलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा वक्त भी इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए एक एक चीज को। जो बच्चा आवाज करेगा बेटा उनको यहां पर बिठाकर पूरे प्रोग्राम को यहां बैठकर अटेंड करना पड़ेगा, है ना। अब मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, हम बच्चों की ट्रेनिंग विशेष लेते हैं। जो भी आवाज करेगा, जो इधर देखेगा उधर देखेगा, अभी कॉन्सेंट्रेशन करते। सभी आप आगे आ जाओ, जितने बच्चे आ जाओ, आ जाओ, आओ आगे आओ, सभी आओ, जितने बच्चे सब आओ। आओ आओ, इनके लिए ताली बजाओ, हमारे लिटिल स्टार के लिए। आओ यहां बैठोगे आप, सामने बैठो, इधर आओ, सामने आओ, स्टेज पर बैठोगे आप, मेरे साथ प्रोग्राम करोगे। आओ कमान, ताली बजाओ इनके लिए। आप है ना यहां पर बैठ जाओ, मेरे तरफ देखना, इधर पर बैठ जाओ। चलो सब लोग, बहुत अच्छा, ग्रेट। उधर मम्मी पापा की तरफ देखना ही नहीं, इधर देखना है मेरे तरफ, ठीक है। अच्छा अभी एक कमांड देंगे अपन माइंड में, थोड़ा दूर दूर बैठो, टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी मेमोरी इतनी पावरफुल होने वाली है, बहुत पावरफुल होने वाली है। एक कमांड देंगे आप कि आपको ना माइंड को कमांड देना है। आत्मा मां है, माइंड क्या है? बच्चा है। माइंड क्या है? बच्चे को बता ही नहीं क्या करना, बच्चा कुछ भी करेगा, है ना। तो बच्चे को, मन को, बच्चे को कमांड देना है कि बेटा तुम इधर उधर मत देखना, सिर्फ सर जो बता रहे वही देखना। अच्छा बच्चा फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा वो इधर देख लूं, इधर देख लूं, इससे बात कर लूं, ऐसी कोनी मार दूं, ऐसा करेगा वो। पर उसको बोला नहीं, अभी पूरा लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है, क्लियर। इधर देखने की कोशिश करेगा, बाजू में देखना ही नहीं, देखोगे, गुड। अच्छा जो देखेगा उसको यहां बिठाया जाएगा फिर, ठीक है, क्लियर। तो माइंड आपका कंट्रोल होगा नहीं होगा? अभी देखना माइंड कंट्रोल रहेगा, फुल कंसंट्रेशन। चलिए ओके, अभी टेंस फ्री हो आप लोग भी, इधर देखिए। चलो सभी अब प्यार से एक बार मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचिए, पहले मुस्कुराना है, पहले मुस्कुराना है, सभी मुस्कुराइए। अच्छा जो नहीं मुस्कुराएगा ना, अपने पेरेंट्स में जो नहीं मुस्कुराएगा उसको भी यहां बिठाया जाएगा और उनको एक अवार्ड दिया जाएगा, बेस्ट स्माइल अवार्ड, और अवार्ड को पकड़कर उनको पूरे प्रोग्राम में यहां बैठकर मुस्कुराना पड़ेगा। चलो मुस्कुराते हुए, अच्छा मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है? आ रहा है, मम्मी ने कभी कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स ने कुछ गड़बड़ हो गई, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है? पहले मुस्कुराओ। आ रहा है छोटू? नहीं आ रहा ना? मुस्कुराते रहो। अब मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हम टीम को कहना है, 2-2 की टीम बनाएंगे और एक दूसरे की टीम को कहना है हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। एक दूसरे की टीम बनाइए और बोलिए हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। चलिए 5 टाइम कहिए, आप लोग भी करिए, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। ऐसे करिए प्रॉपर, हैप्पीनेस को हाई, हैप्पीनेस को हाई, हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस को। ओके बहुत अच्छा, ग्रेट। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं जैसा। अच्छा जो पूरे फिर देखिए, फिर नॉर्मल हो गए, हैप्पीनेस को हाई किया, टेंशन को बाय बाय। फिर एक बच्चा दिन में 434 बार मुस्कुराता है, 400 टाइम। ऐसा करो, मैं कितने बार मुस्कुराता हूं? बताइए, पूछिए अपने आप से, कितनी बार मुस्कुराते हो? आप करते हो? बच्चे लोग करते हो?
मोबाइल मुस्कुराता है या आप मुस्कुराते हो? अच्छा, छोटा भीम तो ज्यादा मुस्कुराता है, आप कब मुस्कुराते हो? बताइए कौन मुस्कुराता ज्यादा? हमने मुस्कुराहट ही छोड़ दी। हमारे बचपन से पेरेंटिंग हमको ऐसी दी गई, बेटा एक बार 10वीं पास कर लो, फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। एक बार 12th पास कर लिया ना, फिर देखना बोर्ड है अच्छे से कर लो, फिर सब कुछ खुशियां ही खुशियां है। एक बार कॉलेज पास कर लिया, फिर खुशियां ही खुशियां हैं। एक बार नौकरी लग गई, खुशियां ही खुशियां हैं। एक बार शादी हो गई, खुशियां ही खुशियां हैं। बताइए है खुशियां? मैं पहले ही बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। खुशी आज है। खुशी कब है? आज, कल नहीं है। खुशी कब है? आज। अच्छा बेटा, घर में मम्मी पापा जब आपस में है ना लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बात हो, आपको अच्छा लगता है? आप कहां रहते हो? कौन से कमरे में जाते हो? जब उन दोनों की फाइट चलती रहती तो आप उस कमरे में रहते हो या दूसरे रहते रहा डार से दूर, है ना, दूसरी जगह? हाँ, देखो मतलब प्रैक्टिकल है। एक दूसरे प्रकार का वर्कशॉप चल रहा है सब, इसलिए यहां हमने अपनी पार्टी में ले लिया है, ये सब बताएंगे हम कभी। ठीक, आप हमारी पार्टी में हो तो पूरे वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं ना घर के। अच्छा, उस समय आपको मम्मी से बात करने की इच्छा होती है जब मम्मी 100% पावर में रहती हैं? होती बात, झांसी की रानी बन जाती है पूरे। क्या लगता है? डर लगता है ना। और पापा, अच्छा पापा मम्मी से डरते हैं या मतलब ठीक ठाक रहते हैं? पापा भी डरते हैं ना? डरते हैं। पापा बाहर चले जाते हैं। हाँ ठीक, तो अच्छा, बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल। अच्छा, आपको कैसा लगता है घर में खुशी रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ होता रहना चाहिए, है ना? नहीं, कभी कभी लड़ाई झगड़े चलते रहना चाहिए, कभी कभी क्या हमेशा बिल्कुल खुशी रहना चाहिए? आप क्या चाहते हो बच्चे लोग, और आप लोग क्या चाहते हो? बच्चे चाहते हैं घर में हमेशा शांति रहे, सुकून रहे। आपको बेटा यदि 4-5 गिफ्ट कम मिले और घर में सुकून मिले, है ना, आपको अच्छा अच्छा गिफ्ट ना भी मिले और घर में मम्मी पापा अच्छे से रहें, प्यार से रहें, वो ठीक है, या बहुत गिफ्ट मिले और लड़ाई होते रहे? फर्स्ट वाला ना, देखो फर्स्ट वाला। आप 2 गिफ्ट कम दो हमारे बच्चों को, परंतु घर में शांत रहना है। देखो इन बच्चों के लिए ताली बजाओ, है ना, बहुत एंजल बच्चे हैं, बहुत अच्छा। मैं खुद भी रेमंड कंपनी थी, है ना, उसमें मैं एज अ ABAP कंसल्टेंट मैंने जॉब किया और एक कंपनी में स्टेट डायरेक्टर भी रह चुका हूं। तो आई नो द कैसा कल्चर होता है, क्या होता है, वो मैं जानता हूँ। और अभी तक 20 लाख लोगों को पूरे वर्ल्ड में मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम को मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ। बॉलीवुड के स्टार प्रियंका चोपड़ा, इन सबसे बहुत सारी इंटरेक्ट हुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है, उनकी भी टीम को मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ। ऐसे कई लोगों को हम ट्रेनिंग कराते रहते हैं पूरी इंडिया में, ठीक है। और आपकी जो वो रहता है ना, जो पोकेमॉन वाला जो है, और भी बहुत सारे, हाँ नोबिता, उसकी जो आवाज निकालती है वो भी हमारी स्टूडेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो मिमिक्री करते हैं ना उसके पीछे वॉइस में, हाँ, और बहुत सारे लोगों को हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। और जो इंडिया का टॉप लेवल का एक बंदा है कौटिल्य करके, आपके जमाने का नहीं है, वो पहले का है, तो गूगल बॉय ऑफ द इंडिया कहते हैं उसको भी हम इंटरेक्ट हुए हैं। और एक और बहुत सारी लेडी है। तो अभी तक आपके जैसे लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, देखना अभी हम कराएंगे आपको मेमोरी, और इनकी भी मेमोरी बढ़ाएंगे। तो हमारे अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोग्रामर। क्या होता है? हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बोलो। सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जिसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते, राइट। और प्रोग्रामर उसको कहते हैं जो उसको ऑपरेट करता है। तो हमारे सिस्टम का हार्डवेयर क्या है? पूरा शरीर है। सॉफ्टवेयर क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार है। और जो इसका प्रोग्रामर वो कौन है? आत्मा है। मतलब प्रोग्रामर सबसे बड़ा, यदि वो निकल जाए तो इसका कोई व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिकल करें, 1 मिनट आइए। आपके यदि मैं दोनों हाथ, है ना, आपका नाम क्या है? केशव भाई, है ना, बहुत अच्छा। आपके दोनों हाथ में कुछ दिन के लिए उधार ले लूं तो आपको क्या कहेंगे? क्या? आपके दोनों हाथ में उधार ले लूं थोड़े समय के लिए, और आपके हाथ निकाल के, है ना, उधार ले लूं, फिर बाद में लगा देंगे, तो आपको क्या कहेंगे? मेरे को क्या कहते हैं इसको? डिसेबल्ड। नाम क्या आएगा आधार कार्ड में?
केशव आएगा या डिसेबल्ड केशव आएगा? केशव ही आएगा। केशव ही आएगा ना? यस और नो? बोलिए। मेरे हाथ में निकालिए तो मेरा नाम शक्तिराज ही आएगा ना। अच्छा, पैर निकाल लिया जाए तो क्या आएगा नाम? केशव। है ना? हार्ट भी बदलने लगा, पता है उसका? हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। यस और नो? हार्ट भी बदल गया तो फिर भी नाम क्या आएगा? केशव। ब्रेन 99% डेड कोमा में है, फिर भी क्या आएगा नाम? पर आत्मा निकल गई तो बॉडी को क्या कहेंगे? डेड बॉडी। क्या कहेंगे? डेड बॉडी। तो एक्चुअल में केशव कौन है? आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी है, तो एक्चुअल में कौन है? केशव। कौन है? सबको बताओ, कौन हो आप? हाँ, एनर्जी। कौन हो आप? आत्मा हो। अच्छा, मम्मी पापा आप वर्कशिप करने कहाँ जाते हो? मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो? अच्छा, मम्मी और पापा दोनों मंदिर जाते हैं तो मम्मी कहती है, शिव जी के पास जाती है, मम्मी कहती है आप मेरे पिता हो, है ना? और पापा कहते हैं आप मेरे ससुर हो, ऐसा बोलते हैं? अच्छा, दुर्गा देवी के पास भी जाते होंगे ना? तो दुर्गा मैया के पास जाते होंगे तो आपकी मम्मी कहती है आप मेरी माँ हो और पापा का सास है, तो दोनों फिर दोनों के मम्मी पापा तो आपस में क्या कहलाए? दोनों हैं? भाई बहन की शादी होती है क्या? अब बताओ क्या कहलाइए? क्वेश्चन है, लॉजिक लगाइए। भाई भाई, आत्मा का कोई ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है। आत्मा एक एनर्जी है। जैसे आप फैन को की हवा को नहीं देख सकते, इसी प्रकार आत्मा को अनुभव कर सकते हो। इट इज अ मेटाफिजिकल एनर्जी, उसी को कहते हैं प्रोग्रामर। यस और नो? तो मैं एक आत्मा हूं, इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई किसके आधार पर? आत्मा के आधार पर। वी आर अ सोल विथ अ गोल। और हमारे जो फादर, अच्छा गाय का बछड़ा कैसा होगा? गाय का जैसा होगा। तोते का बच्चा कैसा होगा? है ना? ह्यूमन का बच्चा कैसा होगा? अच्छा, आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा जैसा। क्रिकेट देखो, जोरदार ताली बजाओ। आत्मा का पिता आत्मा जैसा होगा, जिसको कहते हैं हम हैं सोल। हमारा फादर है सुप्रीम सोल। कौन है? सुप्रीम सोल। अब हमें क्या करना है वो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो एक चीज पता चल गया कि हम कौन है? आत्मा। है ना? अभी हम एक प्रैक्टिकल करते केशव जी, ठीक है? घर में क्या होता है ना, जिसे मम्मी पापा को नहीं पता कि वो एक आत्मा है, उनको पता है कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं ये पावर है मेरी। देखो अभी हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप वैसे मैं छोटे बच्चों के साथ कम ही प्रैक्टिकल करते हैं, पर अब ये करेंगे। आप सोचो कि आप मम्मी हो, ठीक है, और मैं पापा हूं, ठीक है? आप मुझे पीछे ढकेलना, मैं आपको पीछे ढकेलूंगा। हाथ ऐसा करो, ठीक है? आप जैसे घर में होती है ना लड़ाई, वैसे करेंगे अपन। हाँ आप मुझे बोलना मैं राइट, है ना? जैसे बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है मैं राइट, पापा बोलते हैं मैं राइट, तो आप एक दूसरे को ढकेलेंगे, बोले मैं राइट ढकेले पूरे मैं राइट, जो है ना? ऐसे होता रहता है ना, ऐसा होता है ना? हाँ। मैं राइट। तो यहां देखिए, मैं राइट दोनों की फाइट और ऊपर की फ्लाइट। यस और नो? कब से चल रहा है ऐसा? कोई बात नहीं, मम्मी को बोल दूंगा, कोई पिटाई विटाई नहीं होगी। बेटा कब से चल रहा है जैसे मैं राइट जब करते रहते, कब से देख रहे हैं आप लोग? हैं? मम्मी आई है आपकी? मम्मी आई है? हाँ, इसीलिए आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है? मैं राइट कब से चल रहा है सर? बताइए कब से चल रहा है? जब से सारी प्रैक्टिकल देखो बताए। मैं राइट ऊपर की फ्लाइट। अच्छा, कब तक चलेगा? जब तक मुझे देहाभिमान है कि मैं बहू, मैं पति, मैं अमीर, मैं गरीब, मेरी इज्जत नहीं करते, दिन भर कंपनी में लगे रहते हैं, सिर्फ कुमार सर के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। है ना? अब दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं, ठीक है? देखो आप भी मेरे से मांगना, तुम मेरी रिस्पेक्ट किया करो, ऐसा करना, मांगना तुम मेरी रिस्पेक्ट किया करो, तुम मेरा सम्मान किया करो, मेरी इज्जत नहीं करते हो, है ना? तो हम दोनों क्या हो गए? भिखारी। कौन हो गए? दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं। अब मम्मी की भी एनर्जी डिप्लीटेड है, मांगता कौन है? जिसके पास नहीं होता। और जो खुद चार्ज होगा वो मांगेगा? बोलिए, नहीं मांगेगा। तो अब मेरी भी एनर्जी डिप्लीटेड है, मैं भी आपसे मांग रहा हूं, आपकी भी एनर्जी डिप्लीटेड है, आप भी मतलब दोनों डिस्चार्ज बैटरी दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं। चार्जिंग होगी?
और जब चार्जिंग नहीं होगी, जब आपस में मिलेंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट होगा और आवाजें आएंगी बर्तन की, फिर लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों डिस्चार्ज बैटरी। यस और नो? दोनों डिस्चार्ज बैटरी। करना क्या पड़ेगा? सुप्रीम लाइट से चार्जिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ज्ञान हो गया कि मैं एक आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी परमात्मा का बच्चा, भले ये वाइफ के रूप में है, हस्बैंड के रूप में, बच्चे के रूप में, कोई भी है। अब मुझे आप पीछे ढकेलना, ठीक है? बोलना मैं राइट, पूरी ताकत से ढकेलो, ढकेलो, पूरी ताकत से ढकेलो, पूरी ढकेलो, 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इन्होंने ढकेला, मैंने बोला कि चलो आप ही राइट, ठीक है? मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आप ही राइट। अब मेरे से लड़ोगे आप? नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व, एक्सेप्ट कर लिया। यस और नो? हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं? बकरी जैसे मैं करते रहते और उसका फिर कत्लेआम होना ही है। क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस और नो? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज के बाद मैं राइट नहीं करना है। आप संभालो। आप तो सागर के किनारे बैठे हो ना, सागर क्या करता है? नदी वगदी सबको संभाल लेता। बढ़िया, थैंक यू सो मच। कैसे हो? सागर क्या करता है? सब कुछ संभाल लेता है। तो आप भी थोड़े समय के लिए एक्सेप्ट कर लो। आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या करना है? एक्सेप्ट कर ले। आपके टीम में भी, आपके वर्क में भी कई ऐसे एम्प्लॉय होंगे, ऊपर नीचे होता है, वीकनेस होती है, गलतियां होती है। आप थोड़ा एक्सेप्ट करके देखो। सबसे पहले मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। अच्छा अब बताइए, गुस्सा क्या है? दूसरों की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा है। गुस्सा क्या है? दूसरों की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा। अच्छा मैंने गुस्सा किया, मुझे अवार्ड मिलने वाला है? मैंने गुस्सा किया, सबसे पहले गुस्सा किसको मिला? मैंने सबसे पहले गुस्सा किया, सबसे पहले गुस्सा किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। अब मैंने क्या किया? बच्चों के बारे में गुस्सा कर दिया। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आप मेरे बारे में पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे? आपसे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी मिलेगी? नेगेटिव एनर्जी। अब 100% मैंने खुद को दिया और इनको ऊपर किया। अब ये सब मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। अब मेरे चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन है। अब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही, मेरा मूड ऑफ है, मेरी टेंशन है, क्योंकि मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। यस और नो? किसी का दिल दुखाऊंगा, बद्दुआ मिलेगी, और वो बद्दुआ मुझे सुख चैन से कंटेंट में हैप्पी नहीं होने देगी। थोड़े समय के लिए लगेगा मैं बहुत बड़ा बॉस, परंतु जो एनर्जी मिल रही है उसको कैसे ठीक करोगे? एनर्जी को ठीक करने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन देना पड़ेगा। हाथ ऊपर ऐसा करिए, मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, तो व्हाइट कलर की बॉल सामने फेंकेंगे। 1 2 व्हाइट फेंको। व्हाइट कलर की बॉल फेंकेंगे, कौन सी रिटर्न आएगी? व्हाइट। 1 2 ब्लैक, कौन सी रिटर्न आएगी? 1 2 येलो, कौन सी आएगी? 1 2 पिंक, कौन सा आएगा? 1 2 रेड, कौन सा आएगा? 1 2 खुशी, क्या आएगा? 1 2 पापा ने फेंका गुस्सा मम्मी के ऊपर, मम्मी क्या करेगी? झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। अच्छा पापा को खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मम्मी से खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्या फेंकना पड़ेगा? कौन सी बॉल? वाइट बॉल। हाँ, ब्लैक बॉल। मम्मी आई है। ब्लैक बॉल फुटबॉल बना देंगे आपको घर में जाके। कौन सी बॉल फेंकना है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव बॉल फेंकना है ना? अब मैं आपको खुशी दूंगा। आपका नाम क्या है? दर्श भाई। मैंने आपको खुशी दिया तो आप क्या रिटर्न करोगे? कौन सी बॉल रिटर्न कर? खुशी। मैंने आपको गुस्सा दिया, क्या रिटर्न करोगे? है ना? ब्लैक मतलब गुस्सा, है ना? पक्का ब्लैक मतलब गुस्सा बोल रहा है, राइट, है ना? बहुत ब्लैक एनर्जी, बहुत अच्छा, ग्रेट। तो बच्चों के भी माइंड में है। हम क्या कर रहे हैं? गलत गलत कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत गलत कंटेंट डाल रहे हैं। अब देखिए हमने अपने माइंड को क्या बनाया, ठीक है? सब बेटा मोबाइल ऐसे पकड़ो, ऐसा फील करो मोबाइल, सभी आप लोग भी करो। हाँ ऐसा पकड़ो, सभी ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। अब मैं क्या कर रहा हूं? गलत गलत कंटेंट देख रहा हूं, ठीक है? मम्मी पापा हैं जब तक तो देख रहा हूं, फिर जो मेरे काम की रील नहीं है, जो मेरे काम का वीडियो नहीं, उसको मैं स्वैप कर रहा हूं। करते यही स्वैप, और स्वैप करने के साथ क्या हो रहा है देखो, ऐसे करके भरो भरो भरो, मन में भरते जाओ, भरो। अच्छा कचरा सब डाल रहे हैं, डालो कचरा, सारा कचरा डालो। मम्मी कह रही है मोबाइल मत देखना चाहिए, पर मम्मी खुद ही मोबाइल देख रही है। बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए, पर खुद गुड़ खाएंगे जब तक तो क्या है सुधरेंगे बच्चे। तो सारे नेगेटिविटी अंदर जा रही। करो आप लोग भी करें, सब लोग करें, डालिए नेगेटिविटी, आप अंदर डाल रहे हैं सारा नेगेटिविटी।
अच्छा, कचरा कहां डाला जाता है? और जब हम इतना कचरा अपने अंदर डालेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? आप डस्टबिन हो, पर हो क्या नहीं? इतना ज्यादा मोबाइल देखोगे तो क्या बन जाओगे? बोलिए, क्या बन जाओगे? डस्टबिन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? डस्टबिन बन जाओगे। तो आपके माइंड में यदि इतना कचरा रहेगा तो स्टडी जाएगी? अच्छा, आपका माइंड बहुत गर्म है और दो तीन, जैसे आप सोचो एक तवा गर्म, 2-3 बूंद पानी की डाली जाए, है ना, 2-3 बूंद पानी की डाली जाएगी, आपका तवा, माइंड का तवा गर्म है, 2-3 बूंद पानी की डाली जाएगी तो आवाज कैसे आएगी? इसी प्रकार आपका घर में वातावरण गर्म है, लड़ाई हो रही है, नेगेटिव वातावरण है, गुस्से वाला वातावरण है, दोनों कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग हो रही है ना, गर्म वातावरण है, और आप फिर स्टडी करोगे तो आपके माइंड में ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। फिर आपका स्कोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि घर में स्ट्रेस का वातावरण था। राइट? यस और नो? अच्छा, आप खुद नेगेटिव रहोगे, आप ज्यादा मोबाइल देखोगे तो मोबाइल का डेटा, मोबाइल की रील, मोबाइल का पोस्ट, मोबाइल का वीडियो, वो अंदर रहेगा या स्टडी अंदर रहेगी? फिर स्टडी कहां जाएगी? है ना, ऊपर से चली जाएगी ना, बाहर चली जाएगी, रहेगी। अच्छा, बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा ने मारा ना। अभी मैं कुछ वर्ड्स देता हूं, यदि आप नहीं बता पाए तो आप समझ जाओ आपकी मेमोरी कटप्पा है। क्लियर? चलिए, रेडी? रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। फोटो फ्रेम, स्कूटर, आप भी बताना। फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सॉर्ड, अमिताभ बच्चन, गोल्डन सोफा, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड, की। सीक्वेंस में बताइए। बाहुबली को किसने मारा? हाँ। आपको ये सब पता है कौन सी फिल्म में क्या है ना? अभी कौन सा इस हीरो की अच्छी फिल्म चल रही है? आपको कौन सा गेम पसंद है मोबाइल में? हाँ, सब कुछ पता है ना। अच्छा, ये बताओ कि अभी कौन सा हीरो फेमस चल रहा है ज्यादा ट्रेंडिंग में? कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है? सब पता है आपको। और अभी ऐसे ऐसे भोले बनोगे, इधर उधर मम्मी देखेगी, बाद में बोलेगी बेटा तेरे को ये बताना था। सब कुछ पता है आपको, अंदर में सब डाल रहे हैं, पर हमने क्या किया? अपने माइंड को आप, अच्छा, कौन कौन भोजन करता है? करते हो आप लोग? अच्छा, माइंड को चार्ज कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। देखो, और माइंड को चार्ज नहीं करोगे तो मेमोरी चार्ज होगी, आप डेटा स्टोर कर पाओगे नहीं। माइंड को कैसे चार्ज करना वो सिखाता हूं। साइलेंस म्यूजिक बजाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले सभी, और सभी लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इंडेक्स फिंगर एंड थंब, गहरी लंबी श्वास। यदि आपको प्रैक्टिकल में ये टेक्निक आ गई तो समझ जाओ आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं जैसे ही 5 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने आप को एक बहुत सुंदर अपने घर में, किचन में देखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घर में जाएं, किचन में जाएं। किचन में फ्रिज को ओपन करें, नींबू को देखिए, नींबू की सुगंध को महसूस करिए। अच्छा, नींबू को लीजिए, चाकू से कट करिए और नींबू के खट्टे रस को अपनी जीभ पर निचोड़िए। 10 बूंद टपकाइए। 1, 2, 3, 4, टपकाइए अच्छे से। 6, 7, 8, 9, टपकाए। 10। कुछ इमलियां हैं, देखिए, इमली है, इमली में नमक लगाइए हल्का, और हल्की सी मिर्ची, कच्ची इमली, इसको खाइए, इसके टेस्ट को महसूस करिए, खट्टापन को। पकी इमली है, पकी इमली देखो, बहुत पकी इमली, उसमें हल्का हल्का नमक लगाइए, लाल मिर्च लगाइए, अच्छे से चूसना, घुमाइए पूरी चीज में। बाजू वाले को पता चलना चाहिए कि आपने खाया है।
इमली खाया है, पानी पूरी का पानी पिया है, थोड़ा आवाज से पता चलना चाहिए कि आप इमली को चख रहे हैं। अच्छे से चखिए, आवाज आना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। फिर 2-4 नींबू को और निचोड़िए अच्छे से जीभ में। पानी पूरी को फिर से लीजिए, पानी पूरी का रस और इमली, कच्ची इमली इतना खट्टी है कि पूरी जीभ में सलाइवा आ चुका है, लार आ चुकी है, पानी आ चुका है। अब मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, अब अपनी आंखें खोलेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, बताइए किस किस की जीभ में पानी आया? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखिए, उसी के जीभ में उसी के जीभ में पानी आएगा जिसके पास माइंड होगा। सबके जीभ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है? उठाइए, हाथ उठाइए। कई लोगों ने नहीं उठाया, तो सर बड़े पास भी है माइंड, वट से उठाया। ओके, अब बताइए नींबू कहां रखा है? फ्रिज कहां है? घर में, किचन में। घर कहां है आपका? बिल्डिंग कहां है? कॉलोनी में कितनी दूर है? 50 मीटर, है ना? अब वहां से पापा ने पाइपलाइन डाली है कि वहां से पापा नींबू का रस डालेंगे, यहां से निकलेगा? ऐसा है? नींबू का रस यहां कैसे आ गया? नींबू वहां है, रस कैसे आ गया यहां? इमेजिनेशन से आया। कैसे आया? माइंड से आया, बुद्धि से आया, माइंड से आया। जैसे ही हमने देखा उसे, और हम जिस चीज को देखते हैं उस चीज से हम कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी ऊर्जा हमारे जीवन में आने लगती है। हमने नींबू को देखा, नींबू से हम कनेक्ट हो गए और लॉ ऑफ टेलीपैथी के थ्रू उसकी एनर्जी हमारे जीवन में आने लगी। तो हमने क्या किया पता है? अभी नींबू के साथ, इमली के साथ, पानी पूरी के साथ मेडिटेशन किया। मेडिटेशन का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है? हमने किसके साथ मेडिटेशन किया? बेनिफिट क्या हुआ? जीभ में पानी आया। यस और नो? जब नींबू के साथ, इमली के साथ, पानी पूरी के साथ मेडिटेशन करने में जीभ में पानी आ सकता है, तो भगवान के साथ मेडिटेशन करने में एनर्जी आ सकती है, नहीं आ सकती? तो मेडिटेशन इजी है, कठिन है ना? इमली और पानी को नहीं देखना है, भगवान को देखना है। तो भगवान की एनर्जी आएगी नहीं आएगी? आएगी। ओके दीदी, उसमें बैग जाइए, ये वाला जाइए, बाटर वाला, लास्ट वाला, इसको लगाइए, लास्ट वाला, लास्ट पीछे उसी फोल्डर में, नीचे, सबसे नीचे। हाँ हाँ, इसको लगाइए, VLC में लगा दीजिए। हाँ, VLC में लगा दीजिए। अभी देखिए, इधर पॉज करना। अभी सभी अलर्ट होकर बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। अभी हमें क्या करना है? जैसे हमने नींबू और इमली और पानी पूरी के साथ मेडिटेशन किया, अब हमें फील करना है मैं सुप्रीम सोल मेरे ऊपर है, परमात्मा की शक्तियां मेरे सिर के 1 फीट ऊपर है, और उनकी शक्तियां, उनकी पावर, उनकी ब्लेसिंग, उनकी डिवाइन एनर्जी धीरे धीरे मेरे अंतःकरण में आ रही है और मुझे चार्ज कर रही है, मुझे शक्तिशाली बना रही है, मेरी अंतःकरण की हीलिंग कर रही है। राइट? इस वीडियो को देखते जाना और वैसा वैसा अनुभव करते जाना। चलिए प्ले करेंगे, सभी लोग, बच्चे देखेंगे। हाँ, एक ऐसी मधुर शांति की दुनिया की ओर जिसमें शीतलता है, निर्मलता है, सागर की गहराई जैसी स्थिरता है। कोई हलचल नहीं, आवाज नहीं, दुख नहीं, सिर्फ सुखद शांति ही शांति है, मधुर शांति। स्वयं को थोड़े समय के लिए एकाग्र करके आराम की स्थिति में स्थित कर लीजिए और चिंतन कीजिए। आप उस मधुर शांति की यात्रा की ओर जाने के लिए तैयार है। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे नीली आसमानी रंग की चमकती किरणों को अपने अंदर आने दीजिए और अनुभव कीजिए
आपके फेफड़ों में, अंतःकरण में शांति के प्रकंपन समाते जा रहे हैं और अशुद्धता स्क्रीन पर देखेंगे बढ़ती जा जैसे चल रही रहा है वैसे है। करना है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, आप जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना वैसे हमारे अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं। नीले फील करेंगे आकाश भगवान की एनर्जी आ रही है और पूरी बॉडी को हील कर रही है, पूरे मन को हील कर रही है, तन को हील कर रही है, पूरी बॉडी को हील कर रही है। ऐसा कैसा करना है? सभी लोग देखो बच्चे, आप स्क्रीन में स्वयं देखो ऐसे करना है। भगवान की नई हीलिंग एनर्जी, दुनिया पावर्स, एनर्जी, वाइब्रेशन आ रहे हैं। मेरे मन के अंदर जो भी ब्लॉकेज है, मन के अंदर जो भी स्ट्रेस है उसको क्लीन कर रही है, हील कर रही है ना। उसको सारी नेगेटिविटी ब्लॉकेज को मन की और तन को सब निकाल रही है और मैं शक्तिशाली बन रहा हूं, चार्ज बन रहा हूं, एनर्जेटिक बन रहा हूं। देखिए से स्वयं के अंदर पवित्रता और शक्तियों की शक्ति का संचार हो रहा है और अंदर में असीम सुख की अनुभूति हो रही है, जो सचमुच एक अनोखा अनुभव है। सिर्फ थोड़े समय तक इस स्थिति में स्वयं को स्थित रखें और आनंद लेते हुए इस सुखद अवस्था का धीरे धीरे आंखें खोलें और देखें मेरे चारों ओर कैसा शांति का सुखद वातावरण अनुभव हो रहा है। दिन में कई बार इस स्थिति का गहराई से अनुभव करें और अभ्यास करते रहेंगे। शांति। रोज जब सुबह उठें सबसे पहले संकल्प करना है कि 1000 भुजा वाले, अपना हाथ रखें सिर पर और फील करें 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। फील करेंगे 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। मैं निर्विघ्न हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय हूं, शक्तिशाली हूं, ऊर्जावान हूं, चरित्रवान हूं। मैं शक्तिशाली हूं, ऊर्जावान हूं, चरित्रवान हूं, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं महान हूं। दोनों हथेली रगड़ ले, चेहरे पर लगाएं। सुबह जैसे ही उठें उसके बाद संकल्प करना है, उसके बाद 8 बजे के पहले मोबाइल को टच भी नहीं करना है। नहीं तो जो हमारा जो माइंड है ना वो ऐसे ब्लैंक है। जो भी आप कंटेंट देखोगे, नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव पूरा ट्रांसफर हो जाएगा और आपका पूरा दिन नेगेटिव हो जाएगा, याद रखना। दूसरा, रात को सोने के आधा घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए, नहीं तो सारा कंटेंट आप सोते सोते जो देख रहे हैं, एक तो साइंटिफिकली इट्स रॉन्ग, ठीक है ना, वो आपको इंफ्रारेड और जो सारी उसकी जो तरंगे वो प्रॉब्लम तो कर रही है ब्रेन में, वो अलग चीज है। पर जो कंटेंट जा रहा है नेगेटिव कंटेंट और उस रीति में सो रहे हो तो आपका अगला दिन बहुत प्रभावित हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम क्या करते हैं, कसम खा लेते आज मुझको एक वेब सीरीज खत्म करनी है नेटफ्लिक्स में, और वो क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपनी। यस और नो, है ना बेटा। अब मैं आपको पॉजिटिव मेमोरी टेक्निक बताऊंगा। जैसे आपने मेमोरी किया ना, अब आप सबकी मेमोरी बढ़ने वाली। इंडेक्स फिंगर एंड थंब लेंगे, गहरी लंबी सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी। ओके, मैं आपको कुछ वर्ड, अब देखना मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा आपको विजुअलाइज करना है, फील करिए। भगवान का हाथ आपके सिर पर है और उनकी शक्तियां जैसे आपने स्क्रीन पर देखा वैसे ही एनर्जी भगवान की आपके अंदर आ रही है। पूरे ब्रेन को चार्ज, मन को चार्ज,
पूरे इस अंतःकरण को चार्ज कर रही है। कमांड दें, मैं शक्तिशाली हूं, ऊर्जावान हूं, मेरा माइंड पावर बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत ऊर्जावान हूं। अब देखेंगे कि आप एक रूम में हैं, एक रूम में फोटो फ्रेम की पिक्चर को देखिए, फील करिए आप चले गए हैं और एक रूम है, रूम के अंदर फोटो फ्रेम की पिक्चर को देखिए। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे देखिए एक विंडो है, विंडो से बटरफ्लाई आ रही है, बटरफ्लाई स्नेक का पीछा कर रही है। देखो स्नेक का पीछा कर रही है बटरफ्लाई, स्नेक का पीछा कर रही है। स्नेक के लिए सॉल्ट है, सॉल्ट के डर से अमिताभ बच्चन गोल्डन सोफे के नीचे छुप गए। गोल्डन सोफे पर एक टाइगर है, टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट है। देखो बहुत एक डिलीशियस चॉकलेट है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर उसका रैपर है, वो चॉकलेट है। सिर के ऊपर, उस टाइगर के सिर के ऊपर पॉट है, पॉट में 3 ट्यूबलाइट रखी है, 3 ट्यूबलाइट के ऊपर 3 बर्ड है, बैठी हुई है चिड़िया, और चिड़िया के मुंह में चाबी है। फिर से देखिए टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट है ना। सबसे पहले देखिए फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम के अंदर स्कूटर, स्कूटर के नीचे विंडो, विंडो से क्या आ रही है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्नेक का पीछा कर रही है, स्नेक के मुंह में तलवार, सॉर्ड, सॉर्ड के डर से अमिताभ बच्चन गोल्डन सोफे के नीचे, सोफे के ऊपर टाइगर, टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट, सिर के ऊपर पॉट, पॉट में 3 बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट, 3 ट्यूबलाइट के ऊपर 3 बर्ड, बर्ड के मुंह में की। अब मैं जो शब्द कहूंगा उसके बाद के शब्द को आपको रिपीट करना है, सभी बच्चों को ध्यान से। फोटो फ्रेम के बाद क्या है, स्कूटर के नीचे क्या है, विंडो से क्या आ रही है, आंख बंद करके देखो है ना, बटरफ्लाई। ओके, बटरफ्लाई किसका पीछा कर रही है, स्नेक के मुंह में क्या है, सॉर्ड के डर से कौन छुपा है, कहां छुपा है, गोल्डन सोफे के नीचे, गोल्डन सोफे के ऊपर कौन है, ओके, टाइगर के राइट हैंड में क्या है, सिर पर क्या है, पॉट में क्या रखा हुआ है, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के ऊपर क्या बैठी हुई है, बर्ड्स बैठी है, चिड़िया बैठी है, चिड़िया के मुंह में क्या है, चाबी, कीज है। अब रिवर्स ऑर्डर में बताना है, आंखों को बंद ही रहने दो। सबसे पहले कीज है, की के पहले क्या है, वर्ड्स, वर्ड्स के नीचे क्या है, ट्यूबलाइट, बहुत अच्छा, ट्यूबलाइट के नीचे क्या है, पॉट, पॉट के नीचे क्या है, चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट के नीचे क्या है, टाइगर, टाइगर के नीचे क्या है, गोल्डन सोफा, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे क्या है, सॉर्ड, सॉर्ड के नीचे क्या है, स्नेक, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। ओके, हाथ ऐसा करो आगे, आंखें खोलो, थोड़ा झुको और पीठ पे, पीठ में 10 बार थपथपाओ, बोलो बहुत अच्छा बेटा, आप कमाल के हो, कहां थे अभी तक, बोलिए मैं शक्तिशाली हूं, बोलिए मैं शक्तिशाली हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बोलिए मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, भगवान मेरे साथ है। ओके, पॉजिटिव कमांड देना, कभी भी नेगेटिव कमांड नहीं देना। फोटो फ्रेम के बाद क्या है, टाइगर के राइट हैंड में क्या है, सिर पर कुछ है, लेफ्ट हैंड में कुछ है, आपके अपने लिए क्लैपिंग करो, बहुत अच्छा, इनके लिए क्लैपिंग करो, बच्चों के लिए। तो आपके अंदर की मेमोरी पावर कितनी है आपकी, बहुत अच्छी है कि नहीं, पर बन कैसे जाती है, मोबाइल देखने से, कटप्पा, है ना। तो कटप्पा बनाना है, पावरफुल बनाना है। कटप्पा के बाल थे, है ना, इसी प्रकार अपने भी नहीं रहेंगे। ठीक है, आज मैं आर्मी में गया था और वहां पर जो हमारा मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर पूरे वुमेन्स का प्रोग्राम हुआ, पूरे आर्मी के हमारे सैनिक जवानों की जो बहनें हैं, युगल हैं, उनका बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। और अभी 5000 लोगों के प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया, जनवरी में मैं आऊंगा। ठीक है, बहुत सुंदर प्रोग्राम रहेगा वहाँ के सेंट्रल स्कूल के बच्चे भी रहेंगे। तो जब आप वहाँ प्रोग्राम होगा ना, तो आप सब भी आना वहाँ पर, ठीक है। वो एडवांस वाला प्रोग्राम दिखाएंगे, मम्मी पापा आपको लेकर आएंगे, आओगे ना, ठीक है, आपको बता देंगे। तो मेमोरी बढ़ गई आपकी सबकी। आज के बाद कभी आपको कोई कहे कि आप बुद्धू हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे खानदान में किसी ने टॉप किया है क्या, ऐसी बातें कहां कहां सुनने को मिलती बेटा, ज्यादातर सोसाइटी में। और सोसाइटी के पास जाओ और कहां मिलती है, कौन कौन बोलता है, सोशल मीडिया में, और घर में भी कभी कभी, है ना, बोलते हैं ना, तुम डफर हो, है ना, झूठ नहीं बोलना, तुम डंकी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मजाक में बोलते हैं, सही में थोड़ी बोलते हैं, है ना। मम्मी पापा मजाक पे बोलते हैं ना,
तुम कमजोर हो, तुम्हारा ये सब्जेक्ट तो बहुत कमजोर है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं ना, बोलते, ये बोलते हैं ना, मैथ्स में तो तुम कुछ नहीं। वो उसके देखो शर्मा जी की लड़के कितने होशियार है ना, कोई किसी में भी बोलते होंगे ना, बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी बोलते हो, तुम कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाती है, आप मोबाइल में लगे रहते होगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पेरेंटिंग करा रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी बोलते होंगे कि तुम कभी टॉप नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम मोबाइल में घुसे रहते हो दिन भर, बोलते हैं। एक काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अब आंख से बता दो, क्योंकि वहां मम्मी देख रही है, तुम्हारा सुटारा पिटारा होना है अंदर जाकर, तो आंख से बता दो यस और नो। आंख यदि आप बिलिंग करोगे समझ जाऊंगा या हाँ बोलते हैं। हाँ, सब ने बिलिंग कर दिया। ठीक है, ओके। तो ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके मम्मी पापा ने भी ऐसा बोला था, है ना। अब बच्चों को बार बार बोला जाएगा ना, तुम गधे हो, तुम डफर हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हमारा जो बच्चों का जो मन होता है ना, वो एक सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जिन के जैसा होता है। इधर आना एक मिनट बेटा, कैसे हो आपको? अब आप क्या हो? एक जिन हो। आपके पास, आप मेरी विश पूरी करोगे, आपको मैं कुछ भी बोलूंगा, आप बोलना जो हुकुम मेरे आका। क्या बोलोगे? जो हुकुम मेरे आका। मैं कुछ भी बोलूंगा, आप क्या बोलोगे? जो हुकुम मेरे अपना दिमाग लगाओगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जिन के पास दिमाग नहीं होता है वो अलादीन की बात मानता है, ठीक है। जो भी कहूंगा क्या बोलोगे? जो हुकुम मेरे आका। आप शक्तिशाली हो। जो हुकुम मेरे आका। सब जितने भी हमारे ग्रासिम की जितनी भी फैमिली है, सबको खुशियों से भरपूर कर दो। जो हुकुम मेरे आका। सबको करोड़ों का पैकेज दे दो। जो हुकुम मेरे आका। पहले खुशी से नहीं हुए खुश, अभी करोड़ों के पैकेज में देखो कितने खुश हो रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है, वो सबको फॉरेन के लिए ट्रिप में भेजो। जो हुकुम मेरे आका। पॉजिटिव में जो हुक्म है ना। अच्छा, जो जो मेडिटेशन करता है ना, और जो जो मेडिटेशन करेगा उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दो। जो हुकुम मेरे आका। जो मेडिटेशन नहीं करता उसको पनिशमेंट दे दो। जो हुकुम मेरे आका। जिनके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे, आका। कुछ भी कहूंगा जिन क्या कहेगा। जो हुकुम मेरे आका। अब आपने बोला कि केशव बहुत कमजोर है, जो हुकुम मेरे आका। उसका माइंड काम नहीं करता है, जो हुकुम मेरे आका। उसका मैथ्स का ठीक नहीं है, जो हुकुम मेरे आका। केशव के घर में लड़ाई ही लड़ाई है। जो हुकुम मेरे आका। तो आपके भी यदि आप नेगेटिव में जो हुक्म लोगे तो क्या हो जाएगा? जो हुक्म हो जाएगा। हाथ ऐसा करो, बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। आप पॉजिटिव में जो हुक्म करना, नेगेटिव मत लेना। चलिए, मैं शक्तिशाली हूं, टच करके बोला जो हुक्म, मैं शक्तिशाली हूं, मैं भगवान की संतान हूं, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में महाभारत ही महाभारत है। नहीं है ना? है? कभी कभी यदि आपने लिया, बार बार सोचा महाभारत ही महाभारत है, तो दोनों की महाभारत होगी और आपकी पिटाई जरूर होगी। इसीलिए कौन सा थॉट नहीं करना है? हाँ, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, जो हुकुम मेरे आका। मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हुकुम मेरे आका। बहुत प्यार करते हैं, जो हुकुम मेरे आका। मेरे बहुत हितैषी हैं, जो हुकुम मेरे आका। मुझे कुछ मोबाइल के लिए बोलते हैं बट मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो हुकुम मेरे आका। मोबाइल को ज्यादा देखकर अपने माइंड को बढ़ाना चाहिए। बहुत मोबाइल में ज्यादा रील देखना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, किसी की बात नहीं मानना चाहिए। ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। जो हुकुम मेरे आका। मम्मी की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। दूसरे कमरे में जाकर छुप के मोबाइल देखना चाहिए। मैं शक्तिशाली हूं। जो हुकुम मेरे आका। पॉजिटिव में जो हुक्म लेना है, एक बच्चों की बात है, आप भी अपना जो हुक्म ले लीजिए, है ना। प्रैक्टिकल। हमने नेगेटिव में जो हुक्म ले लिया, मैं शक्तिशाली हूं, ले लिया। अब आपने कमांड दिया, मैं टेंशन में हूं, इतना काम है, मैं कमजोर हूं, मैं कभी, है ना, कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा, कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। अंदर वाला माइंड बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। मजाल है आप खुश रह पाओ। आप खुश रहकर तो देखो, मैं आपके घर में बताऊंगा कैसे खुश रहना है। 2 मिनट में आपकी पत्नी के अंदर घुसूंगा और पूरी महाभारत करवा दूंगा। नेगेटिव कमांड दोगे तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव दोगे तो क्या होगा? कमांड दे दो ना। मुझे पता है कि जो मैं दूंगा वही होगा, तो मैं क्या दूंगा?
देखो मेरे परिवार में सब मेरे सहयोगी हैं, क्या कमांड दोगे? पॉजिटिव। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं। देना है नेगेटिव कमांड? देना है अपने आप को? बताओ छोटू, देना है नेगेटिव कमांड? क्या बोलोगे? पॉजिटिव बोलोगे ना? गुड, बहुत अच्छा। अपने लिए क्लैपिंग करिए। तो आज मैं इतना ही समय दे पाऊंगा क्योंकि अभी हमारा 6 बजे से दूसरा प्रोग्राम भी है। तो आप लोग आए और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर से और भी बड़े लेवल में प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओम शांति। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज मेडिटेशन करिए और मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम इसका कंक्लूजन बताइए कि क्या आपने इसमें क्या सीखा और क्या बच्चों ने इसमें से क्या कंक्लूजन निकालेंगे और क्या बेनिफिट रहेगा। प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। एक छोटी लाइन में समराइज करूंगी तो हम सबको बच्चों से सीखना चाहिए क्योंकि हमारा माइंड अभी भी बच्चा ही एक तरह से। सो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों पे प्रेजेंट पे ध्यान दें, फोकस करें, खुद के थॉट्स को एक जगह पे रखें और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें। सो जितनी हो सके पॉजिटिविटी लेके जाए सेशन से और आगे जाके सारी चीज़ें पॉजिटिव रखें। थैंक यू सो मच सर। बच्चों से लेके हम सभी को मतलब बहुत अच्छा आपने एक ऐसा निर्देश दिया है। थैंक यू सो मच। एक बार पहले बोलिए, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। अभी मैं जब देखेंगे लोग तो आपके चेहरे को देखेंगे। जैसे हमारा जो प्रोग्राम होता है ना तो चेहरा सबका बदल जाता है, पर यदि हम स्ट्रेस में रहेंगे और बोलेंगे हैप्पी तो मजा नहीं आएगा। मुस्कुराते हुए बोलेंगे हैप्पीनेस को हाय, हैप्पीनेस को हाय। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? माइंड पावर बढ़ा, आपके पेरेंट्स का बढ़ा, सबका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। सब मेडिटेशन करेंगे।